हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपके कंटेंट लवर चैनल में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जो देखेंगे वो है अग्निपथ योजना क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह योजना 17 से 21 वर्ष, जिसे अब 17 से 23 वर्ष कर दिया गया है। इसकी योग्यता जो है 10वीं पास है। के युवाओं को सेना रक्षा में 4 वर्ष के लिए भर्ती करने की योजना है। मासिक वेतन इसका जो है 30,000 है। जो इसका क्या कहते हैं, सीएफ काट के 9,000 सीएफ काटेगा, फिर 21,000 इसका सैलरी मिलेगा। और जो फिर जब 4 साल के बाद इसका रिटायरमेंट होगा तो इसका जो 5.2 लाख के करीब सीएफ समग्र निधि इसका रहेगा। फिर सरकार जितना इसका समग्र निधि रहेगा उतना यह जोड़ देगा। तो टोटल जब जोड़ा जाएगा तो आएगा 11.71 लाख। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। और इसको एक ही साल में बढ़ा के 38,000 कर दिया जाएगा। लेकिन पूरी राशि का भुगतान करने के बजाय 30% राशि काट ली जाएगा। देखिए आगे बताया गया है, जो 4 साल के बाद सेवानिवृत्त होंगे अग्निवीर कौशल नामक इनको प्रमाण दिया जाएगा। और यह अपने प्रमाण पत्र से लोन भी ले सकते हैं, ऐसी भी सुविधा है। और उन्हें सेवानिवृत्ति के समय लगभग 11.71 लाख रुपए मौजूदा ब्याज दर मिलेगी। तो मैं अभी आपको बताया हूँ, उसमें लगभग 25% की को योग्यता के आधार पर पुनः रख लिया जाएगा यदि वे आवेदन करते हैं तो। यह महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखिएगा। तो अग्निपथ योजना में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही है। आगे हम इसके फायदे और नुकसान जानते हैं। तो अग्निपथ योजना के लाभ या फायदे, तो इसके जो लाभ हैं, सशस्त्र बलों की भर्ती नीति में परिवर्तनकारी सुधार, युवाओं को देश की सेवा करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का अनूठा अवसर, सशस्त्र बलों का प्रोफाइल युवा और ऊर्जावान, अग्निवीरों के लिए आकर्षक वित्तीय पैकेज, अग्निवीरों के लिए सर्वोत्तम संस्थानों में प्रशिक्षण लेने और उनके कौशल और योग्यता को बढ़ाने का अवसर, सभ्य समाज में सैन्य लोकाचार के साथ अनुशासित और कुशल युवाओं की उपलब्धता, समाज में लौटने वालों के लिए पर्याप्त पुनः रोजगार के अवसर जो युवाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में उभर कर आ सकते हैं। 4 साल बाद गृह मंत्रालय ने योग्य अग्निवीरों को सीआरपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती देने की प्राथमिकता की बात कही है। और आगे की 4 साल बाद कई राज्य सरकार जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, असम अग्निवीरों को सेवा के उपरांत पुलिस व पुलिस के सहयोगी बलों में समायोजित करने में प्राथमिकता देने की बात कही है। और आगे एक बात और है कि कोई भी नागरिक किसी भी रेजिमेंट में भर्ती हो सकता है। हालांकि और भी इसके फायदे हैं, पर मैं इतना बताया हूँ, बहुत अधिक फायदे हैं। अब नुकसान की बात कर लेते हैं। तो अग्निपथ योजना के हानि या नुकसान, तो 4 साल बाद आने पर समाज में पता नहीं ये अच्छे तरीके से सेट हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि समाज इन्हें निष्कासित वीर कह सकता है, मानसिक तनाव बना रह सकता है। तो पहला हानि है पेंशन न मिलना, दूसरा हानि है। तीसरा हानि है 4 वर्ष बाद पता नहीं कैसी स्थिति रहेगी, पता नहीं उस हाल में पुनः पढ़ाई की प्रक्रिया का प्रारंभ हो पाएगा या नहीं। और आगे की अभी तक हुई भर्ती प्रक्रिया जिसमें एग्जाम बस होने थे या ज्वाइन लेटर आना था, सब कुछ रद्द कर दिया गया। और यह जो आर्मी लवर हैं, जो आर्मी के लोग हैं, इनके लिए सबसे बड़ी आक्रोश का कारण सिर्फ यही है कि यह ज्वाइनिंग लेटर अभी बहुत लोगों का आने वाला था। बहुत लोग एयरफोर्स में थे, उनका आने वाला था। और बहुत लोग ये आर्मी के ऐसे थे जो स्थल सेना वाला है कि इन लोगों का एग्ज़ाम बस होना था। सब कुछ हो गया था, मेडिकल हो गया था, फिजिकल हो गया था, बस एग्ज़ाम होना था। पर क्या पता चलता है कि भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। अब बताइए, किसी का ज्वाइनिंग लेटर आने वाला और भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी जाए तो उसके ऊपर क्या गुजरेगा।
पता नहीं वह किस हाल में होगा। आप अपने जैसा मत सोचिए उनको, क्योंकि पता नहीं उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, कैसे पढ़ाई करते होंगे। हो सकता है ब्याज पर पैसा लेकर पढ़ाई करते हो सकता है खेत को रेहन रखा गया हो। बहुत सारी बातें हैं, तो मैं आगे बताता हूँ। नौकरी के बाद आर्मी कैंटीन व मेडिकल की सुविधा न मिलना। देखिए, सबसे बड़ी बात यह भी है कि आर्मी कैंटीन न मिलना और मेडिकल की सुविधा का न प्राप्त होना। तो नुकसान में तो वैसे बहुत कुछ है, तो मैं बस थोड़ा ऑथेंटिक बातों को ही बताया हूँ। आगे प्रभाव देख लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा प्रभाव है, इस सरकार को सबसे बड़ी बात सोचनी चाहिए कि जो देश की सुरक्षा है उस पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कोई व्यक्ति 4 वर्ष अगर आर्मी की नौकरी करता है, कहीं आगे चल के आतंकवादी बन जाए, कहीं कुछ और बन जाए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। और वो 4 साल में ज़रूरी नहीं ना कि कोई युद्ध हो या फिर युद्ध का उसे अनुभव हो, फिर से वह किसी अगले युद्ध में लड़ाई कर सके। तो ये सब बहुत अच्छी बात नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा सुरक्षा पे प्रभाव पड़ेगा। और आगे देख लेते हैं कि ट्रेनिंग 11 माह की जगह 6 माह करना, इससे सेना बहुत कुछ सीख तो सकती है, पर अनुभव न होने से दिक्कत सुनिश्चित रूप से होगा। और आगे एक बात और मैं बता देता हूँ, नौकरी के बाद आर्मी कैंटीन की सुविधा मैं बताया हुई हानि के तौर पे था। तो प्रभाव में हमने 2 कारण देखे, हालांकि बहुत सारे कारण हैं, और नुकसान में मैं जो अभी 4-5 कारण बताया हूँ इसमें बहुत ज़्यादा कारण है। तो दोस्तों, मैं बस इतना ही बताना चाहता था। इसके जो फ़ायदे रहे उसको बताया, इसके जो नुकसान रहे उसको बताया, इसका जो प्रभाव देश पे पड़ेगा, लोगों पे पड़ेगा, इसको भी बताया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।